नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डायग्राम की फॉर्म में अगर रिलेशन बताया जाए तो वो आपका वेन डायग्राम बनता है। एक टॉपिक है अपना स्लोगिज्म और एक है वेन डायग्राम। दोनों एक दूसरे के अपोजिट टॉपिक है। किस तरीके से? स्लोगिज्म में क्या कहा जाता है कि कुछ लड़के लड़कियां और हमें उनका वेन डायग्राम बना के उनको सोल्व करना होता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल रूप से देखें तो कुछ लड़के या लड़की जो है वो आपस में सम का रिलेशन कैसे बना सकते हैं? वो तो नहीं पॉसिबल है। लड़के और लड़की का रिलेशन अगर वेन डायग्राम में प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो मतलब दोनों अलग हैं, तो दोनों के अलग जो है वो सर्कल बनेंगे। अब कैसे होगा, किस तरीके से होगा, बहुत आराम के साथ में, बहुत स्टार्टिंग के साथ में स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, दो एलिमेंट है, दो अवयव, दो वेरिएबल, जो आप बोले। मेरे पास में दो वेरिएबल हुए, पहले का नाम ए है और दूसरे का नाम जो है वो आपका क्या है, बी है। अब ए और बी के बीच में जो है वो मुझे रिलेशन जो है वो डिफाइन करना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तीन टाइप के रिलेशन जो है वो आपके पॉसिबल हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज ऑल, यानी कि सभी जो है वो ए बी हो सकते हैं, आपका फर्स्ट है। सेकंड जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा सम, यानी कि कुछ ए जो है वो बी हो सकते हैं। और सी थर्ड टाइप का जो बनेगा नो, यानी कि कोई ए जो है वो बी नहीं है। तो मतलब ये कि जब कभी भी हमें ऑल का डायग्राम अगर बनाना होगा तो एक सर्कल के ऊपर जो है वो दूसरा सर्कल जो है वो बनाना होगा। तो एक सर्कल और वो किसका हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा जो है वो बाहर वाले का हो गया। ठीक है जी। इसी प्रकार अगर सम का बनाना है तो दो सर्कल को आपस में इंटरसेक्ट करते हुए बनाना पड़ेगा। और नो का रिलेशन बनाना है तो दोनों को जो है वो अलग करना पड़ेगा। अब एक चीज समझो आप कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दो ही सर्कल बने। यहाँ पर दो सर्कल क्यों दिखाए गए? क्योंकि मैंने क्या बताया कि एलिमेंट कितने हैं, दो है। एग्जाम में तीन वर्ड जो है वो आपके आएंगे और उनके बीच में रिलेशन बनाने को कहेगा। बात करते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस वाले पार्ट में बन सकते हैं। तो सबसे पहले कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देख लीजिए। वेन डायग्राम में मेनली जो है वो तीन टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। पहला कौन सा टाइप होगा ये समझिए, दूसरा कौन सा होगा और तीसरा कौन सा होगा ये आप समझिए। पहले टाइप में जैसे कि आपको दे दिया इंडिया और नाम दे दिया जयपुर और नाम दे दिया राजस्थान। ठीक है जी। और इन तीनों के बीच में जो है वो वेन डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा, मतलब हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सेकंड जो है वो आपका कौन सा टाइप रहेगा कि जिसके अंदर एक जो है वो डायग्राम आपका बना हुआ आएगा और उसमें कुछ नंबर लिखे होंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपने को आंसर करना पड़ेगा। और तीसरा जो टाइप बनता है वो एक लैंग्वेज की फॉर्म में होता है कि जैसे कि एक शहर में कुल जो है वो 50 लोग हैं, जिसमें से 20 कॉफ़ी पीते हैं, 30 जूस पीते हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, इस तरीके के। तो फिर वहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, उन क्वेश्चन को भी डील करेंगे। तो मेनली तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वन बाय वन जो है वो अपन इनको डील करते हैं। और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना 100% जो है वो श्योर है। मैंने बताए तीन रिलेशन, फर्स्ट ऑल, सेकेंड सम, थर्ड आपका नो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जब बेस्ड ऑन ऑल अगर आता है, जब सभी पर आधारित जब डायग्राम बनाने होते हैं तो किस तरीके से अप्रोच आपकी होनी चाहिए भाई साहब, और डील कैसे करेंगे इसको ये समझो आप। सबसे पहले बेस्ड ऑन ऑल देख रहे हैं अपन, तो मेरे पास में दो वर्ड है, क्या क्या है, एप्पल और फ्रूट्स, और इस पर ऑल का डायग्राम जो है वो अपन बनाने की कोशिश करते हैं। अब एप्पल आप जानते होंगे, सेब जानते होंगे, और फल फ्रूट भी आप जानते होंगे। सबसे पहले अपने को क्या ट्राई करना है, लेफ्ट टू राइट जो है वो बनाने की कोशिश करनी है कि ऑल बन सकता है क्या। आप खुद ही बोलिए, क्या सारे सेब जो होते हैं वो फल होते हैं क्या? बताइए। तो सारे सेब फल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे एप्पल जो है वो आपके क्या बन जाएंगे, फ्रूट। तो ये डायग्राम बन गया कुछ इस तरीके का। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम में तीन वर्ड आएंगे, अभी हम दो से बनाना सीख रहे हैं, उसके बाद में प्रॉपर जो है वो क्वेश्चंस पे चलेंगे। पहले आपकी फाउंडेशन जो है वो बनना बहुत ज़रूरी है। कभी भी एग्जाम में नाम लिखा हुआ नहीं आएगा तो हमें नाम जो है वो नहीं लिखना, एक बार आपको समझाने के लिए लिखा गया। यहां पर देखते हैं, क्या सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लास के अंदर होते हैं क्या? तो आप सभी का जवाब होगा बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो आपके किसके अंदर होते हैं, क्लास के अंदर जो है वो होते हैं। भैया स्टूडेंट की जो आपकी चीज़ें होती है, स्टूडेंट का वर्ड का मतलब ही जो है कि जो क्लास में कक्षा में पढ़ता है वही स्टूडेंट है।
समझ में आया? ऐसा अब आप इसके बारे में जो है वो रेयर केस में ना सोचे कि वो तो घर भी चला गया, मतलब कुछ बाहर भी हो सकते हैं, नहीं। स्टूडेंट और क्लास का जब आता है तो हमें क्या बनाना है, ऑल बनाना है। इसी प्रकार जब कभी डॉक्टर और हॉस्पिटल का कभी आ गया, मान लीजिए डॉक्टर, तो सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में, यानी कि उनकी वैलिड चीज़ें कब है, जब वो हॉस्पिटल में रहता है तभी तो जो है वो डॉक्टर है आपका, है ना भाई साहब। अच्छा जी, मैन और ब्रदर के बारे में देखते हैं। क्या सारे आदमी जो होते हैं वो भाई होते हैं क्या? यहाँ पर आप अटक जाओगे यार। यहाँ पर क्या सारे भाई जो है वो आपके आदमी होते हैं? नहीं। कोई आदमी मतलब जैसे कि कोई लड़का हुआ, वो अपने माता पिता की अकेला हो सकता है, तो सारे जो हैं वो आदमी भाई नहीं हो सकते। कुछ आदमी जो है वो भाई हो सकते हैं। मतलब ओल का डायग्राम हम लेफ्ट से राइट में गए तो हमारा नहीं बना, तो ऐसी कंडीशन में अपने को ओल छोड़ नहीं देना कि इसमें सम बना दोगे, गलती कर बैठोगे। हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट नहीं बना तो हमें किसको बनाना है, राइट टू लेफ्ट जो है वो इसको ज़रूर देखना है। क्या सारे भाई जो होते हैं वो क्या आपके आदमी होते हैं क्या? तो आप सभी का जवाब होगा बिल्कुल। जितने भी भाई हैं इस दुनिया के अंदर वो आदमी तो है ही है, तभी तो वो भाई है। तो इसका मतलब सारे ब्रदर जो हैं वो आपके क्या हो गए, मैन हो गए। समझ में एक चीज़ आई यहाँ से कि ऑल का रिलेशन या तो लेफ्ट टू राइट बनेगा या राइट टू लेफ्ट बन जाएगा, दोनों में से किसी एक साइड ही बनेगा। मतलब ये वाला जो रिश्ता जो होता है वो आपका कहाँ होता है, सिंगल साइडेड जो है वो आपका रिलेशन बनता है। समझ में आ गया होगा ये वाली चीज़। चलिए, यहाँ पर जयपुर और राजस्थान, ऑल किस साइड से बनेगा, लेफ्ट टू राइट बनेगा कि राइट टू लेफ्ट बनेगा? तो जयपुर किसका हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, मतलब लेफ्ट टू राइट आपका बन जाएगा। तो जयपुर हिस्सा किसका हो गया, राजस्थान का हो गया। यहाँ पर क्या सारे के सारे एनिमल जो होते हैं, पशु जो होते हैं, जानवर जो होते हैं सारे के सारे, क्या वो बकरी होते हैं क्या? नहीं। ये तो लेफ्ट टू राइट नहीं बना, मतलब छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस साइड से आप देखो राइट टू लेफ्ट, क्या जितनी भी बकरी होती है वो एनिमल का पार्ट है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये वाला राइट टू लेफ्ट जो है वो आपका ऑल बन जाएगा। तो ऑल का रिलेशन जब कभी भी बनाना हो, दोनों वर्ड के बारे में, दोनों वेरिएबल के बारे में, दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उन चीज़ों का मतलब क्या, और उसके बाद में रिलेशन बनाना है। तो ठीक है जी, ऑल का रिलेशन अपना आ गया। अब चलते हैं सम वाले पे। बेस्ड ऑन सम जब आता है तो किस तरीके से बनाते हैं? सबसे पहले जब कोई भी वर्ड आता है उसके बारे में सोचो कि यार ये ऑल बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या यहाँ पर ऑल बन सकता है क्या? ऑल देखो, ऑल के लिए क्या सारी की सारी औरतें जो है वो टीचर हैं क्या? मतलब दुनिया में जितनी भी औरत है वो टीचर हैं क्या? आपका जवाब होगा नहीं भैया, सारी तो नहीं है। अच्छा, लेफ्ट टू राइट क्यों, राइट टू लेफ्ट देख लो, क्या सारे टीचर जो है वो औरतें हैं क्या? नहीं, सारी टीचर औरतें क्यों है, कुछ आदमी भी हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब ना तो लेफ्ट टू राइट बना ना राइट टू लेफ्ट बना, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों में से नहीं बना। अब यहां पर ऑल नहीं बनता है तो हम क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे। और सम का डायग्राम मैंने आपको बताया कि दो सर्कल को आपस में इंटरसेक्ट करते हुए आपका बनाया जाएगा। तो यहां पर कुछ जो आपकी होती हैं औरत, क्या टीचर होती हैं क्या? तो कुछ औरत तो टीचर हो सकती हैं। अच्छा, कुछ टीचर जो होती है वो भी औरत हो सकती है, बिल्कुल। यानी कि रिलेशन सम का बनेगा, यहाँ पर वुमन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, टीचर हो गया। अगर आप देखोगे ना सम का रिलेशन, कुछ वुमन टीचर है तो कुछ टीचर भी क्या होंगी, वुमन। मतलब सम का रिलेशन जो है वो डबल साइडेड जो है वो आपका होता है, बोथ साइड आप कह सकते हो, दोनों साइड जो है वो आपका बनता है। जैसे कि मैं इस बोर्ड को छूता हूं तो बोर्ड मुझे भी छूता है, सम दोनों साइड बनता है। स्लोगिज्म में इस वाली चीज़ों का यूज़ भी अपन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज़। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला है, यहीं से निकला है भाई। अच्छा, सिंगर और डांसर, क्या सारे सिंगर डांसर? नहीं। क्या सारे डांसर सिंगर? नहीं। ऑल नहीं बना, मतलब अपना क्या बनेगा, सम। कुछ सिंगर डांसर होते हैं और कुछ डांसर जो है वो आपके क्या होते हैं, सिंगर होते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए, हो गया अपना काम, आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर और टीचर। अब यार बताओ, वैसे दो प्रोफेशन अगर आपके साथ में आते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि एक इंजीनियर आ गया और एक आ गया डॉक्टर आ गया। अब अगर इन दोनों के बीच में अगर मुझे रिलेशन जो है वो बनाना है, इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में, तो क्या बनाऊंगा मैं, नो का रिलेशन बनाऊंगा। सोच में पड़ गए यार, कोई भी इंजीनियर डॉक्टर नहीं होता भाई, दोनों अलग है। लेकिन इंजीनियर और टीचर अगर आ जाता है, टीचर किसी प्रोफेशन के साथ में अगर जुड़ता है तो वो सम बनाता है, क्योंकि टीचर का तो प्रोफेशन है ही खास यार। और टीचर महान कब बनता है, टीचर बड़ा कैसे बनता है, जब उसके स्टूडेंट जो है वो महान ओहदों पर पहुंच जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप भी अपनी ऊंचाइयां जो है वो अवश्य जो है वो प्राप्त करेंगे। तो कुछ इंजीनियर आपके टीचर हो सकते हैं और कुछ टीचर जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। अच्छा जी, जो भी आपकी गवर्नमेंट बीटेक कॉलेज होती है वहाँ पर जो पढ़ाने वाले जो होते हैं ना, वो आपके इंजीनियर ही होते हैं। तो डॉक्टर के साथ में टीचर जुड़ा, एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ाने वाले जो होते हैं वो डॉक्टर ही होते हैं। लॉयर के साथ में अगर टीचर बनता है
तो जैसे कि जहाँ पर लॉ की पढ़ाई करवाई जाती है वहाँ पर जो पढ़ाते हैं टीचर वो आपके क्या होते हैं, वकील होते हैं। समझ में आ गया होगा। तो टीचर सम बनाता है। इसी प्रकार स्टूडेंट और इंटेलिजेंट, तो कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो सकते हैं और कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकते हैं। यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, सम बनेगा। एंड लास्ट वन समझ लेते हैं अपन नो का। नो का तो सीधा सा काम है कि दोनों ऑब्जेक्ट के, दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है किसी प्रकार का, दोनों एक दूसरे से क्या है भाई साहब, अलग है, एकदम अलग। तो चलो भैया, जयपुर और जोधपुर का क्या रिलेशन है, जयपुर अलग होता है, जोधपुर अलग होता है, क्या है मतलब दोनों सिटी अलग अलग है। चलो जी, यहाँ पर कार और बस दोनों अलग अलग, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड अलग वाइफ अलग, दो अपोजिट जेंडर अगर आपके आगे हैं, दो विपरीत जो है जेंडर के अगर लोग आ गए तो वो आपका बॉय और गर्ल बन गया इसी प्रकार। तो ये दोनों आपके क्या होंगे, अलग होंगे। और नो का रिलेशन जो है वो किसी भी साइड आपका नहीं बनता। तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑल का रिलेशन क्या होता है, सम क्या होता है और नो का क्या होता है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, ज्ञात करो कि कौन सा विकल्प, क्योंकि यहां पर कितने दिए गए हैं, 3 वर्ड जो है वो आपको दिए गए हैं, इनके बीच में रिलेशन जो है वो अपने को बनाना है। डील करते हैं एक अप्रोच के साथ में। सबसे पहले ये ए मानो, ये बी मानो और ये सी मानो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का रिलेशन जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। लास्ट में क्या बचेगा, सी बच जाएगा। तो सी का रिलेशन बी के साथ में भी चेक करना है और ए के साथ में भी चेक करना है। बस इतना काम कर लो, आपका काम बहुत आसानी के साथ में हो जाएगा। चलिए जी, कौन से सही संबंध को व्यक्त करता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। अब बताओ शार्क का और वेल का जो है वो आपका क्या रिलेशन है। अब आप सोचोगे कि सारी की सारी शार्क जो होती है वेल होती है, क्या होती है, क्या सारी वेल जो है वो आपकी शार्क होती है क्या, नहीं। दोनों के बीच में जो है वो रिलेशन ओल का तो नहीं है। क्या कुछ शार्क वेल होती है क्या, नहीं। कुछ वेल कुछ शार्क होती है क्या, नहीं होती। दोनों के बीच में सम भी नहीं है, मतलब आपका क्या बना है, नो का बना है। तो ये आपकी शार्क हो गई और ये जो है वो आपकी क्या हो गई, वेल हो गई। दोनों एक दूसरे से अलग है। आपका क्या बना, कछुआ। अब कछुए का रिलेशन जो है विद्वान लोगों, ये समझो, यहाँ पर बहुत काम की चीज़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कछुए का रिलेशन वेल के साथ में भी चेक करना है और शार्क के साथ में भी चेक करना है। कछुआ वेल से भी अलग होता है और शार्क से भी अलग होता है, मतलब दोनों से अलग होगा। मतलब तीसरा ये आपका क्या बन जाएगा, कछुआ। मतलब तीनों के तीनों जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, वही ऑप्शन अपने को टिक करना है, जो कि आपको ऑप्शन सी के अंदर मिल जाएगा। तो सी अपना एक्यूरेट और करेक्ट आंसर जो है वो आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं जी, आगे अपने को क्या दिया गया है ये जो है वो फाइंड आउट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको क्या कहा गया है, नीली आंखों वाले औरतें और डॉक्टर, ब्लू आइड वुमन एंड डॉक्टर्स फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट और दीज वर्ड्स। सबसे पहले नीली आंखों वाले और औरतों के बीच में जो है वो रिलेशन अपन डिफाइन करते हैं, इन दोनों के बीच में। सबसे पहले ए और बी का निकालेंगे, फिर सी का बी के साथ और ए के साथ, दोनों के साथ चेक करेंगे। यहां पर नीली आंख, क्या सारी नीली आंखों वाले होते हैं वो औरतें होती हैं क्या, नहीं। क्या सारी औरतें नीली आंखों वाली होती है, नहीं। मतलब ओल का रिलेशन नहीं बना। तो अब किसका ट्राई करेंगे, सम का। कुछ नीली आंखों वाली औरतें हो सकती हैं, कुछ औरतें नीली आंखों वाले भी हो सकती हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर नीली आंखों वालों का औरतों के साथ में क्या रिलेशन बना है आपका, सम का रिलेशन, और सम का रिलेशन तो इसी तरीके से दर्शाते हैं। अब डॉक्टर का औरत के साथ, डॉक्टर का मतलब औरत के साथ करेंगे तो सम बनेगा, कुछ औरत डॉक्टर कुछ डॉक्टर औरत। अच्छा, डॉक्टर का नीली आंखों के साथ में ओल सम या नो, नो तो नहीं कह सकते आप, ओल भी नहीं कह सकते, मतलब क्या, सम। तो डॉक्टर दोनों से जो है वो सम बनेगा आपका, नीली आंखों वालों से भी औरतें वालों से भी। तो दोनों को काटते हुए चलेगा, मतलब सम। कुछ इस तरीके का डायग्राम जो है वो आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी के अंदर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी अपना आंसर हो गया एक्यूरेट। समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। अब केवल और केवल अपने को क्वेश्चन उड़ाने। स्क्रीन पोज कर लो, क्वेश्चन का आंसर कर लो, उसके बाद में आंसर देख लो, बस हो गया आपका टॉपिक। इतना सा है। आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके के बनते हैं, और बना भी दूसरा तो दूसरे टाइप का, जिसके अंदर वो बहुत ही आसान है। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन मेरा काम है हर एक चीज़ से आपको रूबरू करवाना, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरीके की चीज़ें जो है वो आपके ना अटके। अच्छा जी, आगे क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, कीट, मक्खियाँ और कुत्ता, इंसेक्ट, फ्लाइज एंड डॉग्स, इनके बीच में जो है वो रिलेशन बनाना है। यहाँ पर क्या सारी की सारी कीट, सबसे पहले ओल का लगाते हैं, कीट और मक्खी के बीच में सारे के सारे कीट जो है वो मक्खी होते हैं क्या, नहीं भाई, और कुछ भी तो कीट होते हैं, है ना। केवल मक्खी जो है वो आपकी मतलब मक्खियों में आ जाएगा क्या, सारे के सारे कीट नहीं आ सकता। लेकिन लेफ्ट टू राइट नहीं बना, लेकिन राइट टू लेफ्ट तो बन सकता है। जितनी भी फ्लाई, जितनी भी मक्खियाँ होती हैं वो आपकी क्या हो गई, कीट हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हो गई।
तो सारी मक्खियां जो है वो किसका हिस्सा है, इंसेक्ट का हिस्सा है, यानी कि कीट का हिस्सा है। अब ए और बी का तो बन गया, अब कुत्ते के साथ में रिलेशन देखते हैं। कुत्ते का मक्खी के साथ में क्या है, नो, मतलब कुत्ता और मक्खी कभी टच नहीं हो सकते, पहली बात तो ये। अच्छा जी, कीट के साथ में क्या होगा, वहां पर भी क्या बनेगा, नो बनेगा, क्योंकि कीट और कुत्ते का तो कोई रिलेशन नहीं है। तो तीसरा जो कुत्ता जो है वो आपका ऐसे हो जाएगा। ऐसा कहां पर दिया गया, ऐसा आपको मिलेगा ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर। क्यों भाई, समझ में हुआ, क्लियर सब कुछ चीजें, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 अपने को क्या कहता है, वकील, अध्यापक और शिक्षित। अब वकील और अध्यापक का जो है वो रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या कहा था कि टीचर अगर किसी भी प्रोफेशन के साथ में जुड़ेगा तो वो आपका सम बनाएगा, ध्यान रखिएगा। तो लॉयर और टीचर के बीच में जो है वो आपका क्या बन गया, सम बन गया। तो कुछ वकील अध्यापक और कुछ अध्यापक जो है वो आपके क्या हो गए, वकील हो गए। ये चलिए जी, ये बन गया। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो तीसरा क्या बचा हुआ, शिक्षित यानी कि एजुकेटेड। अब एजुकेटेड जो होता है, अब इसके साथ में वकील और एजुकेटेड का देखते हैं। क्या सारे के सारे वकील एजुकेटेड होते हैं क्या, बताओ, होते हैं भाई। वकील तभी तो होगा जब एजुकेटेड होगा। चलो, तो मतलब शिक्षित में रखा जाएगा वकील आपका, ठीक है जी। अध्यापक का बताओ, क्या सारे अध्यापक शिक्षित होते हैं, बिल्कुल एजुकेटेड होते हैं, तभी तो एजुकेशन दे पाते हैं। इसका मतलब दोनों में जो है वो आपका क्या बना, ओल, और दोनों में ओल बना तो शिक्षित जो आ गया बाहर से। ऐसा रिलेशन जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन सी अपना आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, कुत्ता, पशु और वो जो है वो आपका पालतू जानवर। सबसे पहले हम ए और बी का जो है वो फाइंड आउट करते हैं, कुत्ते और पशु का। तो देखिए जनाब, कुत्ता ये हो गया, कुत्ता किसका हिस्सा है आपका, सीधी सी बात है, वो आपका हिस्सा किसका है, पशु का हिस्सा है, तो हमने पशु रख दिया। अब पालतू जानवर है, अब पालतू जानवर का सबसे पहले अपन किसके साथ में देखते हैं, कुत्ते के साथ में देखते हैं। अच्छा जी, कुत्ते के साथ में देखोगे तो क्या सारे के सारे कुत्ते जो हैं वो पालतू होते हैं क्या, नहीं, कुछ कुत्ते जंगली भी होते हैं। क्या सारे पालतू कुत्ते होते हैं, नहीं, तो मतलब ओल तो नहीं बना। इसका मतलब आपका क्या बनेगा, सम बनेगा। कुछ कुत्ते जो है वो पालतू हो सकते हैं, कुछ पालतू कुत्ते हो सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ में तो सम बन जाएगा। लेकिन पशु के साथ में देखें तो सारे के सारे पालतू जानवर जो होते हैं वो पशु तो होते हैं, एनिमल तो होते ही हैं। तो इसका मतलब पालतू जो है वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पेट्स, और इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। इस तरीके का डायग्राम आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन सी अपना एक्यूरेट आंसर, किसी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं। अपना क्वेश्चन हो गया, अपना क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 6 के ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कहता है, सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के बीच में जो है वो रिलेशन निकालते हैं। सन और मून का रिलेशन आपका क्या बनेगा, बताओ, ओल का बनेगा क्या, नहीं, सम का बनेगा क्या, नहीं, किसका बनेगा, नो का। तो सूर्य अलग हो गया और चंद्रमा जो है वो आपका अलग हो गया, मून जो है वो आपका अलग हो गया, दोनों अलग हो गए। तीसरा आदमी जो है वो कौन बचा हुआ है, तीसरा बचा हुआ है स्टार यानी कि तारा। अब तारे का रिलेशन सबसे पहले किसके साथ में चेक करेंगे, सूर्य के साथ में। सूर्य और तारा का रिलेशन क्या है, सन इज अ स्टार, आपने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सूर्य एक किसका रूप है, तारे का रूप है, तारा है आपका, तो मतलब सारा जो सूर्य जो है वो किस में रखा जाएगा, तारा में रखा जाएगा। लेकिन तारे और चंद्रमा का रिलेशन आपका क्या है, नो का, अलग रहेगा। इसका मतलब सूर्य हिस्सा किसका हो गया, तारा का, चंद्रमा जो है वो आपका अलग हो जाएगा। ऐसा कहां पर दिया गया, ऐसा आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी के अंदर। ऑप्शन डी अपना आंसर एक्यूरेट, अपना काम बन गया। चलिए जी, क्यों भाई, इजी हो रहे हैं क्वेश्चन, आराम के साथ में हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। और जब अपन पढ़ा रहे हैं तो फिर दिक्कत कैसी आ सकती है। लेकिन एक काम हर एक वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी, ये वाला काम बिल्कुल ना भूले, लगातार करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, सर्प, छिपकली और सरीसृप, रेप्टाइल्स, ठीक है जी। तो स्नेक और लिजार्ड का जो है वो आपस में रिलेशन देखते हैं। बताओ सर्प और छिपकली का क्या रिलेशन है आपका, दोनों ओल है क्या, नहीं, सम है क्या, नहीं, क्या है, नो यार, दोनों। सांप अलग होता है, छिपकली अलग होती है, दोनों अलग हो गए। तो ये जो है वो आपके सांप हो गया, ये जो है वो आपका क्या हो गया, छिपकली हो गया। अब रेप्टाइल आप जानते होंगे ना, अगर आपको जनरल अवेयरनेस नहीं आती है तो कई बार इसमें अटक जाओगे भाई साहब। वो आपको कुछ भी पूछ लेगा, जैसे कि डेट्रॉइट दे दिया, किसी एक सर का नाम दे दिया, मोटर कार उद्योग दे दिया, दोनों से रिलेटेड है, इसमें ओल बना देगा, ठीक है जी। तो इस तरीके की चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए।
यहां पर सरीसर्प, रेप्टाइल्स मतलब जो कौन से होते हैं, जो पेट के बल जो घसीट घसीट के जो चलते हैं वो आपके रेप्टाइल्स होते हैं। तो सांप जो है वो किसका हिस्सा है, सरीसर्प का हिस्सा है। उसी प्रकार छिपकली भी किसका है, सरीसर्प का हिस्सा है। तो सरीसर्प इनके बाहर से आ जाएगा, रेप्टाइल यहाँ बाहर से आ जाएगा, जो कि आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा। ऑप्शन डी को टिक करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल एक्यूरेट, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, उड़ाएंगे इसी तरीके से क्वेश्चन को। आगे बढ़ो विद्वान लोगों, क्वेश्चन नंबर 8 अपने को क्या कहता है, गाय, पशु और बकरी, गाय और पशु के बीच में रिलेशन निकालो। अब आप बताओ जी। तो देखो जी, गाय किसका हिस्सा है, सबको पता है पशु का हिस्सा है, ये हमने बना दिया। इसी प्रकार अगर आप देखोगे विद्वान लोगों यहां पर, तो बकरी, अब बकरी का गाय के साथ में क्या रिलेशन है, नो का। गाय और बकरी आपस में टच नहीं होगी, बकरी और पशु, तो सारी की सारी बकरी क्या होती है, पशु, मतलब किस में रखा जाएगा, वो आपका पशु में रखा जाएगा, लेकिन गाय से अलग। ऐसा कहां पर दिया गया, ऐसा आपको कहां मिल जाएगा, ऑप्शन ए के अंदर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए अपना आंसर क्या रहेगा, करेक्ट। क्यों जी, सब समझ में आया, सब चीजें हो रही है, स्मूथ तरीके से हो रही है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, निरक्षर, इलिटरेट, गरीब लोग, पुअर पीपल और बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको चाहे कितना भी कुछ भी नहीं पता हो तो भी आप आराम के साथ में इन क्वेश्चंस को हवा बना सकते हो। निरक्षर और गरीब लोग के बीच में जो है वो आपका क्या बनेगा बताओ। तो निरक्षर और गरीब लोग की अगर मैं बात करूं तो दोनों के बीच में क्या ओल हो सकता है क्या, जितने भी अनपढ़ हैं वो आपके क्या गरीब हैं क्या, नहीं। कई गरीब अनपढ़ लोग जो वो बहुत पैसा कमा रहे है ना। पैसे का अपने मतलब पढ़े लिखे होने से क्या रिलेशन है, पैसा किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है। पढ़ाई का मतलब है जो अच्छे और बुरे का फर्क दिखाए, ठीक है जी, शिक्षा का मतलब वही है। निरक्षर और गरीब लोग का रिलेशन ओल का नहीं बना तो इसका मतलब आपका क्या बनेगा, सम का। कुछ निरक्षर लोग गरीब हो सकते हैं, बिल्कुल। तो निरक्षर लोग जो है, इलिटरेट पीपल जो है वो आपके पुअर हो सकते हैं, तो ये आपका जो है वो गरीब हो गया। इसी प्रकार अब आपका बचा बेरोजगार। बेरोजगार का निरक्षर के साथ में देखेंगे, क्या सारे के सारे बेरोजगार निरक्षर होते हैं या सारे के सारे निरक्षर बेरोजगार होते हैं, नहीं कह सकते हैं। कुछ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो निरक्षर और बेरोजगार का क्या बना, सम बना आपका। इसी प्रकार बेरोजगार और गरीब का, जितने भी गरीब हैं क्या वो बेरोजगार हैं क्या, सारे के सारे नहीं। क्या सारे के सारे बेरोजगार जो है वो आपके गरीब हैं क्या, नहीं। मतलब जो काम नहीं कर रहा, क्या पता उनके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। तो मतलब ओल नहीं बन रहा, दोनों के साथ में क्या बना रहा है, बेरोजगार, कुछ बेरोजगार निरक्षर हो सकते हैं और कुछ बेरोजगार गरीब भी हो सकते हैं। तो मतलब बेरोजगार जो है वो अनएम्प्लॉयड जो है ना, वो आपका इनके साथ में कुछ ऐसा बनाएगा। मतलब तीनों सम और तीनों सम जो है वो आपको कहां पर दिए गए, ऑप्शन बी के अंदर दिए गए। ऑप्शन बी को अपने को करेक्ट करना पड़ेगा, अपना आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर चीज। क्वेश्चन नंबर 10, मछलियां, सर्प और पक्षी, ये अपने को दिया गया। अब मछली और सर्प का बताओ, मछली अलग होती है, सर्प अलग होता है, ठीक है जी। पक्षी, पक्षी मछली से अलग है, सर्प से भी अलग है, तीनों अलग हो गए। तीनों अलग हो गए तो आपका किस में बना, ऑप्शन डी के अंदर बना। ऑप्शन डी अपना एक्यूरेट आंसर, एकदम करेक्ट, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं भैया इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, कीबोर्ड, फंक्शन की एंड लेटर की, ये जो है वो आपके पास में दिया गया। कुंजी पटल, प्रकारीय कुंजी। अगर आपको कई बार जब हिंदी में वर्ड नहीं समझ आए तो इंग्लिश में पढ़ लो यार, ठीक है ना। अपने को ओवरऑल क्या करना है, आंसर करना है, बस इतना सा काम है। फंक्शनल की होती है ना, F1, F2, F3, F4, ये फंक्शनल की होती है, कीबोर्ड के अंदर ही होती है। तो फंक्शनल की जो है वो किसका हिस्सा है, कीबोर्ड का हिस्सा है, ठीक है जी। अच्छा जी, लेटर की होती है। अब लेटर की क्या, लेटर की का अपन रिलेशन देखते हैं फंक्शन की के साथ में। फंक्शन की के साथ में कैसा रिलेशन बनेगा, नो का, दोनों अलग होते हैं। लेकिन लेटर की होती किसके अंदर है, कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड के अंदर। तो लेटर की यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा रिलेशन और ऐसा रिलेशन आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन बी के अंदर मिल रहा है। ऑप्शन बी को हमने टिक कर दिया, अपना काम बन गया। और हम टाइप फर्स्ट का जो है विद्वान लोगों क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लास्ट, सूर्य, चंद्रमा और अणु, एटम, ठीक है जी। तो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का रिलेशन क्या है, अलग अलग है, और दोनों हिस्से किसके, अणु के ही हैं। हर चीज जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई है आपकी, ठीक है जी। तो ये आपका रिलेशन और ऐसा रिलेशन जो है वो आपको किस में दिखा रहा है, ऑप्शन सी के अंदर। और अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप 2 मतलब अगर एग्जाम में आ गया ना भाई, तो ये इज जस्ट लाइक दिस की नंबर है, एक आपकी हथेली पे रख देगा और आप ले जाओ, बस। इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। क्या है कि आपको ऐसे डायग्राम जो है वो बना के देगा, राइट।
तो ये सब कुछ बना हुआ आएगा, उसमें नंबर भी सारे के सारे लिखे आएंगे, बस डायरेक्शन जो ऊपर जो दिया जाता है इंस्ट्रक्शंस उसको जो है वो ढंग से आप पढ़ लेना। क्या दिया गया है, ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में से केवल एक ही आकृति में स्थित है। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो केवल उसी के अंदर, एक ही आकृति के अंदर, दो में नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये 7 है यार, अब ये 7 अगर आप देखोगे ना तो एक तो सर्कल के अंदर आ रहा है राइट, और एक इस रेक्टेंगल इस आयत के अंदर आ रहा है, तो मतलब इसको नहीं लेना है। अच्छा जी, ये 8 नंबर है, सर्कल में भी है और इसमें रेक्टेंगल में भी है, और इसमें बड़े वाले जो आपको ऊपर से वर्टिकल जो रेक्टेंगल दिया गया उसके अंदर भी है, ये भी नहीं लेना। ये 3 भी 2 के अंदर आ रहा है, लेकिन ये 2 देखो आप, ये 2, ये वाला 2 जो है वो केवल और केवल जो है वो किसके अंदर है, इस वाले डायग्राम के अंदर जो है वो आपका आया हुआ है। तो एक तो हो गया 2। अच्छा जी, ये 1 नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है केवल और केवल किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है, तो यानी कि ये 1 भी हो गया। अच्छा जी, ये 9 जो आपको दिखाई दे रहा है ये केवल और केवल जो है वो इस वाले रेक्टेंगल के अंदर है, इसके अलावा किसी में नहीं है। तो 1 2 9 या 2 1 9 जहां कहीं पे भी आपको मिल जाए तीनों, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये कहां पर दिया गया है, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे, अपना आंसर हो गया सही। अब अपने को इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना इजी, इससे आसान क्या ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और दिया गया है, यहां पे क्या दिया गया है, कौन सी संख्या केवल एक ही रेखीय आकृति में स्थित है, विच नंबर इज लोकेटेड इन ओनली वन लाइन फिगर, आपका सिर्फ एक ही रेखीय आकृति में स्थित है, ऐसा कौन सा नंबर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, ये यहाँ पर देखोगे ना कोई नंबर कैसा कैसा जो है, जैसे ऑप्शन में उठा के देख लो, मतलब इसको थोड़ा सा लेंदी बना सकते हो आप, बाकी सीधा दिख रहा है कि 4 आंसर होगा इसका। अच्छा जी, ये 3 नंबर है, अब ये 3 नंबर जो है ना, एक तो इस सर्कल के अंदर आ रहा है, अच्छा जी एक इस स्क्वायर के अंदर आ रहा है, ये नहीं ले सकते आप। 2 नंबर, 2 आपका किसके अंदर है, इस ट्राइंगल के अंदर, सर्कल के अंदर, ये तीनों के अंदर आ रहा है, अच्छा ये भी नहीं ले सकते। 5 नंबर आपका इस ट्राइंगल के अंदर है, इस स्क्वायर के अंदर है, ये भी नहीं ले सकते। बचा आपका क्या, 4 केवल और केवल जो है वो इस स्क्वायर के अंदर है और किसी के अंदर आपका है नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 को उड़ा दो, आपका काम बन गया यार। आसान, बहुत इजी, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने को क्या कहता है, दिए गए आरेख में त्रिभुज जो है वो डॉक्टर को दर्शाता है, मतलब त्रिभुज जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, डॉक्टर को, मैं DR लिख रहा हूं। और वृत्त जो है वो आपको खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये जो है वो आपके क्या है, प्लेयर्स हैं। और आयत जो है वो सिंगर को, यानी कि गायकों को जो है वो आपका प्रदर्शित करता है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र जो है वो आपका ऐसा है जिसमें डॉक्टर आते हैं जो कि गायक है पर खिलाड़ी नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसी कौन सी जो है वो नंबर है या अल्फाबेट का कौन सा वो लेटर है जिसमें डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर मतलब आपका किस में, वो ट्राइंगल में आपका होना चाहिए, एक तो ये ट्राइंगल में होना चाहिए, जो कि गायक है मतलब आपका किसके अंदर होना चाहिए, इस वाले डायग्राम के अंदर भी जो है वो आपका होना चाहिए, इस डायग्राम के अंदर भी होना चाहिए, मतलब रेक्टेंगल में भी होना चाहिए और ट्राइंगल में भी होना चाहिए, लेकिन खिलाड़ी नहीं है, मतलब आपका सर्कल में नहीं होना चाहिए, ऐसा नंबर अपने को देखना है। यहां पर क्या है, ये C जो है और D, C और D तो जो है वो आपके ट्राइंगल के अंदर है, और बाकी जो है वो आपका इसके ये जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है इसके अंदर भी है। तो D जो है और C है, तो C जो है वो आपका किसके अंदर जा रहा है, प्लेयर के अंदर जा रहा है, मतलब C को ले नहीं सकते, बाकी क्या बचा हुआ D। तो D ऐसा है जो कि आपका ट्राइंगल के अंदर भी है, सिंगर यानी कि रेक्टेंगल के अंदर भी है। D किस में दिया गया, ऑप्शन D के अंदर, तो ऑप्शन D को उड़ा दो। और आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, टाइप सेकंड का जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चन जो वो इसी तरीके के बनते हैं। अब इसके अंदर बार बार जो है वो अपने को क्या ही पढ़ना है, हाउ मेनी सच एजुकेटेड पर्सन्स आर देयर हु आर एम्प्लॉयड, ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत है। शिक्षित का मतलब जो है वो आपका यहाँ पर है एजुकेटेड जो लोग हैं, कि मतलब जो आपका इस ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए, और आपका इस एम्प्लॉयड यानी कि ये जो है वो कार्य करने वाला होना चाहिए, ये कार्यरत है। अच्छा जी, एक तीसरे आदमी क्या है, रूरल है, यही तो है, लेकिन रूरल के लिए उसने मना थोड़ी किया, मना नहीं किया ना, ऐसा उसने थोड़ी ना लिखा कि कितने शिक्षित व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्यरत है लेकिन ग्रामीण जो है वो रूरल जो है वो नहीं है। इसने रूरल के लिए कुछ बात नहीं कही, तो मतलब रूरल में अगर वो जा रहा है तो जाने दो, लेकिन आपके दोनों लोग जो है वो अपने को देख रहे हैं। अब तो एजुकेटेड के अंदर ये 16 है, तो ये 16 तो अपन ले नहीं सकते क्योंकि वो एम्प्लॉयड के अंदर नहीं है। अच्छा जी, ये 22 है, ये ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एजुकेटेड के अंदर तो है बट एम्प्लॉयड के अंदर नहीं है। अच्छा जी, ये 6 है, 6 आपका क्या एजुकेटेड के अंदर है क्या, बिल्कुल है। क्या हमारा एम्प्लॉयड के अंदर है क्या, बिल्कुल है। तो ये एक तो 6 हो गया है। अच्छा जी,
केवल अगर आप 6 आंसर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, वैसे भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, अगले ने वैसे ही जुगाड़ करके रख रखा है। और एक 12 नंबर, अब 12 नंबर जो है वो आपका एजुकेटेड के अंदर भी है और एम्प्लॉयड के अंदर भी है, तो ये एक 12 हो गया। 12 और 6 आपके कितने हो जाएंगे 18। यहाँ पे केवल जो है वो 12 आंसर मत कर देना, वैसे भी 12 नहीं है उत्तर, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। 12 जो है वो आपका एजुकेटेड एम्प्लॉयड में है आपका, लेकिन 6 भी जो है वो अपना एजुकेटेड और एम्प्लॉयड में, हालांकि वो रूरल में गया है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने रूरल के लिए मना नहीं किया। टोटल 18 आपको कहां पे मिल जाएगा, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। विद्वान लोगों, एग्जाम के लिहाज से अगर मैं देखूं तो बहुत कम क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है वेन डायग्राम में। ये इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी यहां से बना तो एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी इधर से उधर कर सकता है, ये आप सब अच्छे से जानते होंगे। यहां पर सबसे पहले अपने को पढ़ना है, क्या दिया गया है कि किसी कक्षा में 80 छात्र ऐसी हैं जो कि कंप्यूटर विज्ञान तथा विद्युत विज्ञान दोनों की पढ़ाई करते हैं, 100 कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ते हैं और 120 जो विद्युत विज्ञान की पढ़ते हैं। कैसी इतनी छात्राएं जो केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं, ऑप्शन जो है वो अपने को दिया गया। यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन में अपने को डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। एग्जाम में या तो 2 वेरिएबल पे क्वेश्चन आएगा। 2 वेरिएबल मतलब क्या दिया गया है, कंप्यूटर विज्ञान CS और इलेक्ट्रिकल, आपका 2 ही तो वेरिएबल है, एक तो CS और एक इलेक्ट्रिकल है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल का डायग्राम हमेशा इस तरीके से इंटरसेक्ट करके बनाना है। अगर आपके 3 वेरिएबल अगर आपके आ जाते हैं, इफ द 3 वेरिएबल्स आर गिवन देन वी विल ड्रॉ लाइक दिस टाइप ऑफ डायग्राम। आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा तीनों के लिए, यानी कि 3 वेरिएबल। तो यहां पर 2 वेरिएबल दिए गए, तो यहां पर दोनों वेरिएबल के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया ऐसा। एक तो है CS का और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिकल का हो गया आपका, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है कि किसी कक्षा में 100 छात्र ऐसी हैं जो दोनों पढ़ती हैं, दोनों का कंबाइंड फॉर्म जो है वो आपका कहां पर है, ये आप देखो कि दोनों का कंबाइंड फॉर्म जो है विद्वान लोगों 80 जो है वो यहीं पर तो है, तो 80 आ जाएगा यहां पर। इसके बाद में 100 छात्रा कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई करती है, 100 तो कंप्यूटर की पढ़ती है और 120 जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल की, बाहर ही लिख दो दोनों को। अब ये कह रहा है कि केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाली जो है आपकी कितनी है। अच्छा, टोटल कितनी है CS वाली, 100 है, लेकिन ये पूछ रहा है कि केवल CS वाले, केवल कंप्यूटर विज्ञान वाले कितने हैं, 20 जो 80 जो है, 80 विद्वान लोगों किसके अंदर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर जा रहे हैं। 100 में से 80, क्योंकि ये 80 जो है वो इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, तो 100 में से 80 आप घटा दो तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। ये 20 जो है वो ओनली जो है वो आपका CS का बच जाएगा। अगर मुझे ओनली इलेक्ट्रिकल अगर आपका पूछा जाता तो आप 120 में से कितना घटाते, 80 घटाते तो आपका कितना आ जाता 40, लेकिन यहां पर पूछा ओनली CS, वो आपका बनेगा 20। 20 आपको कहां पर दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर। ऑप्शन डी को अपने को आंसर कर देना है, क्वेश्चन हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं रखे, यहां पर मैं आपको चीजें सिखाना चाहता हूं कि डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो कुछ किस तरीके से करेंगे। एक कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 50 स्टूडेंट जो है वो आपको दे रखे हैं। टोटल स्टूडेंट जो दे रखे हैं वो 50 दे रखे हैं, जिसमें हिंदी को पसंद करने वाले 30 छात्र हैं। टोटल लोग जो हैं वो आपके कितने हैं, 50 है। यहां पे डायग्राम 2 वेरिएबल वाला बनाना है कि 3 वेरिएबल वाला, तो यहां पर हिंदी और अंग्रेजी 2 ही वेरिएबल है, तो 2 का बना लेंगे। एक को हम मान लेते हैं हिंदी, यानी कि हिंदी का ये वाला सर्कल है, और अंग्रेजी का जो है वो आपका ये वाला, इंग्लिश का ये सर्कल है। ये कह रहा है टोटल जो है वो अपने पास में टोटल T बराबर कितने हैं, 50 है। 30 जो है वो आपके हिंदी को पसंद करने वाले हैं, तो जब भी कभी बोला जाए कि इतने लोग इसको पसंद करते हैं, वो बाहर की तरफ लिख दो। और अंग्रेजी को पसंद करने वाले जो लोग हैं वो आपके कितने हैं, 40 लोग हैं, तो ये हो जाएंगे 40। लेकिन अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो 30 और 40 कितने होते हैं, 70 होते हैं, लेकिन टोटल लोग जो है वो आपके कितने हैं, 50 ही। अब 70 हो गए, टोटल लोग 50 है, मतलब 20 लोग जो कि आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कम ज़्यादा जोड़े गए हैं। इसका मतलब कितने ज़्यादा गए, 20। तो 20 जो है ये आपके दोनों का कॉमन पार्ट जो है, कॉमन हिस्सा जो है वो आपका आ जाएगा। अब इतना काम कर लिया अपन ने। अगर टोटल दिया जाए तो कुछ इसी तरीके से करेंगे। यहां पर क्या कह रहा है कि अगर मैं मान लो केवल हिंदी वाले निकालूं तो ये 30 टोटल के हैं, 20 दोनों में इंग्लिश में भी चलेंगे, तो 30 माइनस 20 आपका कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो 10 जो हो जाएंगे ओनली हिंदी वाले। अच्छा, ओनली इंग्लिश वाले करें तो 40 में से आप ये जो 20 गए ये आप माइनस कर दो, तो ओनली इंग्लिश वाले कितने हो गए, 20। तो ये क्या कह रहा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को पसंद करने वाले लोग जो हैं वो आपके कितने हैं, तो ये टोटल कितने आ रहे हैं, आपके 20 आ रहे हैं। केवल हिंदी को पसंद करने वाले जो है वो आपके लोग कितने हैं, 10 है। और केवल अंग्रेजी को पसंद करने वाले लोग हमने निकाले, वो कितने हो गए, 20। टोटल क्या 50 है क्या, 20 20 40 और 10 कितने हो गए, 50। हमारा हिसाब जो है वो बराबर मिल गया, मतलब हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट। क्लियर आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए,
और बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वेन डायग्राम का लास्ट क्वेश्चन विद्वान लोगों थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको बहुत ढंग से डील करना है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल जो एलिमेंट दिए गए हैं वो कितने हैं, 3। तो डायग्राम आपका 3 वाला बनेगा। यहाँ पे क्या दिया गया, एक मोहल्ले में चाय को पसंद करने वाले 30 लोग हैं, कॉफी को पसंद करने वाले 50 लोग हैं, और इसी प्रकार जूस को पसंद करने वाले 80 लोग हैं। चाय और कॉफी को पसंद करने वाले 5, कॉफी और जूस को पसंद करने वाले 15, जूस चाय को पसंद करने वाले 10, तीनों को पसंद करने वाले 2। तो ये अपने को क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। सीधा आंसर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए, ये एक डायग्राम, ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल, हो गया आपका काम। अच्छा जी, ये जो है वो मैं मान लेता हूँ चाय मान लेता हूँ, ये जो है वो आपका क्या हो गया, कॉफ़ी हो गया, और इसी प्रकार ये जो है वो आपका हो गया जूस। चाय को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, यहाँ पर दे रखा है 30, तो 30 जो है वो मैं चाय को पसंद करने वाले ले लेता हूँ। कॉफ़ी को पसंद करने वाले 50 लोग हैं, तो 50 कॉफ़ी को करने वाले हो गए, और 80 लोग जूस को पसंद करने वाले हो गए। ये लीजिए जी, ये काम हो गया। अब इसके बाद में जो वैल्यू रखनी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सबसे पहले जो सबके सेंटर में आएगा, तीनों के अंदर जो कॉमन आएगा उसकी वैल्यू को रखिए, क्योंकि वहां से माइनस करना पड़ेगा अपने को। तीनों को पसंद करने वाले लोग जो है वो आपके कितने हैं, 2 है, तो तीनों को पसंद करने वाले 2 लोग हो गए यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, ये पढ़िए, चाय और कॉफी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 5। चाय और कॉफी का मिक्स पार्ट जो है वो आपका ये वाला बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 5 कर दोगे तो 2 जो है वो उसमें भी गए जिसमें चाय, कॉफी और जूस तीनों हैं, तो वो 2 जो है वो उसमें 5 में भी तो इंक्लूड आएंगे। तो इसका मतलब 5 में से 2 माइनस करिए, एक्चुअल में कितना लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। इसी प्रकार कॉफी और जूस को पसंद करने वाले 15 हैं, कॉफी और जूस को पसंद करने वाले 15 है, 15 में से 2 माइनस कर दो तो आपका कितना हो जाएगा, 13। और जूस और चाय को पसंद करने वाले जो हैं वो आपके 10 लोग हैं, 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा, बात खत्म। अब क्या कह रहा है कि केवल चाय को पसंद करने वाले लोग कितने थे, 30। 30 के अंदर ये जो पार्ट जो है वो आपके कॉमन है, जो कि कॉफी और जूस के अंदर जा रहे हैं, इसको माइनस कर दीजिए आप। 30 में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 8 3 11 और 2 13, यानी कि कॉफी चाय को पसंद करने वाले कितने लोग हो गए, 17। तो आंसर जो है वो पहले का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है जी, केवल कॉफी को पसंद करने वाले 50 लोग थे, और 50 में से अपने को माइनस करने पड़ेंगे, 13 3 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18। 18 अगर आप इसमें से घटा दोगे तो कितना बनेगा, 32 जो है वो कॉफी को पसंद करने वाले लोग हो जाएंगे। तो दूसरे का आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। केवल जूस को पसंद करने वाले 80 थे, 80 में से अपने को माइनस करना पड़ेगा, 13 8 21 और 2 23। 23 अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका कितना बनेगा, 57 जो है वो आपका बन जाएगा। तो ये हो गए आपके जूस को पसंद करने वाले लोग आपके कितने, 57। कह रहा है कि कुल लोग कितने हैं। अब कुल लोग अगर अपने को निकालना है तो सबको अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो करके देख लीजिए आप सबको प्लस। 57, 17 और 32 अगर आप इनको ऐड करें और साथ में जो है वो इसको ऐड कर लेते हैं, तो 57 और 13 यानी कि कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे आराम के साथ में। ठीक है, 70 और 10 जो है वो आपके 80 हो जाएंगे, 80 और 20 जो है वो आपके 100 हो जाएंगे, 100 प्लस 32 जो है वो आपके कितने हो जाएंगे, 132 हो जाएंगे। तो टोटल आंसर जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 132। और ये अपना हो गया क्वेश्चन। इसी तरीके से विद्वान लोगों को वेन डायग्राम के जब इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो उनको डील करने की अप्रोच आप सबकी होनी चाहिए। उम्मीद करूंगा कि ये जो वीडियो है वेन डायग्राम का कंप्लीट हमने पढ़ा है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मिलेंगे हम नए पार्ट में और नए एक वीडियो के साथ में, नया टॉपिक होगा। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।